एक्टिनाइड श्रेणी क्या है और इनकी विशेषताओं को लिखिए। ये क्वेश्चन है, हर साल ज्यादा पूछा जाता है और 4 नंबर का पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्टिनाइड श्रेणी किसे कहते हैं और इनकी विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आज हम लोग एक्टिनाइड श्रेणी के बारे में जानेंगे और इनकी विशेषताएं या इनके लक्षण क्या क्या होते हैं उनको भी आज देखेंगे। ठीक है, तो यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, एकदम मस्त तरीके से आज हम लोग एक्टिनाइड श्रेणी को समझने वाले, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना। तो देखो, बात करें एक्टिनाइड श्रेणी क्या होती है, तो देखो आपको इतना तो सिंपल पता है कि जो आपकी आवर्त सारणी होती है उस पे जो सबसे नीचे आवर्त सारणी में सबसे नीचे देखोगे तो आपको 2 क्षैतिज पंक्तियां दिखेंगी। ठीक है, 2 क्षैतिज पंक्तियां दिखेंगी, जिसमें ऊपर वाली श्रेणी को लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं, जिसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो पे हम लोग पढ़ चुके हैं और आज के वीडियो में पढ़ेंगे एक्टिनाइड श्रेणी के बारे में। ठीक है, आप आवर्त सारणी में सबसे नीचे देखोगे 2 पंक्ति आपको एकदम अलग दिखेंगी, तो ये वाली जो होती है ऊपर वाली उसे लैंथेनाइड श्रेणी और नीचे वाली कहते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। इन्हें कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, इन्हें एफ ब्लॉक तत्वों के नाम से जानते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से। ऊपर वाली श्रेणी लैंथेनाइड और नीचे वाली होती है एक्टिनाइड। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एक्टिनाइड के बारे में। लैंथेनाइड वाला वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी केमिस्ट्री की, उस पर जाके देख सकते हो। तो देखो, बात करें एक्टिनाइड श्रेणी क्या होती, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है एक्टिनाइड को आवर्त 7 में आवर्त सारणी के बाहर नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है। ठीक है, आवर्त सारणी के सबसे नीचे हमने क्या किया है, देखो कहा गया एक्टिनाइड को आवर्त 7 में आवर्त सारणी के बाहर एक नीचे क्षैतिज पंक्ति में रखा गया। आपने देखा होगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं एकदम आवर्त सारणी के बाहर होते हैं। आवर्त सारणी एस, और देखो इधर साइड वाला एस होता है, 2 जो होते हैं खड़े कॉलम, फिर उधर पी होता है, बीच में डी होता है, और जो सबसे नीचे 2 कॉलम होते हैं, इस टाइप से 2 कॉलम जो होते हैं उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ऊपर वाली श्रेणी लैंथेनाइड है जो कि आपकी आवर्त 6 पे होती है और नीचे वाली एक्टिनाइड जो कि आवर्त 7 पे होती है। ठीक है, तो वही कहा गया एक्टिनाइड को आवर्त 7 में आवर्त सारणी के बाहर नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है और इन्हें द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है। जो एक्टिनाइड श्रेणी है इसे द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है। लैंथेनाइड जो थी उसे प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी और एक्टिनाइड जो है उसे द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर कहा गया इस श्रेणी में 5f कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। ठीक है, आप जब ये एक्टिनाइड और लैंथेनाइड आपके एफ ब्लॉक के तत्व हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कहां प्रवेश करेगा? एफ ब्लॉक पे। तो इसमें क्या होता है, 5f में आपका इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। लैंथेनाइड जब हमने देखा था तो उसमें 4f पे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, लेकिन जो एक्टिनाइड श्रेणी होती है, ठीक है, कहा गया आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है, और ये जो एक्टिनाइड श्रेणी है इस श्रेणी में 5f कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश पाता है? 5f कक्षक में। आगे क्या कहा गया, इस श्रेणी में थोरियम Z बराबर 90, Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, तो थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक 90 से लेकर लारेंसियम जिसका परमाणु क्रमांक 103 तक के 14 तत्व सम्मिलित हैं। ठीक है, एक्टिनाइड श्रेणी में कहां से कहां तक के तत्व सम्मिलित हैं? आपसे कहा गया थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक 90 है से लेकर लारेंसियम 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। इन्हें द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी के नाम से भी जानते हैं और इसे आवर्त सारणी में आप आवर्त सारणी के बाहर नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में आवर्त 7 में रखा गया। जैसा कि कहा था एक्टिनाइड को आवर्त 7 में आवर्त सारणी के बाहर नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया। इन्हें द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है और इस श्रेणी में 5f कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाता है। फिर हमने कहा इस श्रेणी में थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक 90 से लेकर लारेंसियम जिसका परमाणु क्रमांक 103 तक के 14 तत्व सम्मिलित हैं। ये चीजें आपको लिखनी है। आप देखो, हम यहाँ पे थोड़ा आपको समझा देते, ये आपको बनाना नहीं, हम आपको समझाने के लिए बनाए हैं। ठीक है, देखो ये आपका सबसे पहला तत्व है एक्टिनाइड का थोरियम, ये यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। ठीक है, थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक 90 होता है। फिर है ये आपका प्रोटेक्टियम, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 91। फिर है 92 पे यूरेनियम, ये यहाँ पे सही से लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख लेना। और ये है आपका 93 नेपच्यूनियम। फिर है 94 पे आपका, देखो ये 94, देखो 93 पे नेपच्यूनियम है और 94 वाला नहीं लिखा ना, तो देखो इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे 94 वाले को।
ठीक है, तो सिंपल हमने यहाँ पे 94 का भी नाम लिख दिया, क्या नाम है, प्लूटोनियम। फिर 95 पे आता है एमेरिसियम, क्या नाम है, एमेरिसियम। ठीक है, 95 एमेरिसियम लिखा हुआ है ये। फिर 96 पे है आपका क्यूरियम। फिर है 97 पे बर्केलियम। फिर है 98 पे कैलिफोर्नियम। फिर है 99 पे आइंस्टीनियम। फिर है 100 पे आपका एफएम जिसे फर्मियम कहते हैं। 101 पे है मेंडिलिवियम। फिर है नोबिलिवियम, ठीक है, नोबेलियम। 102 पे है नोबेलियम। फिर 103 पे है लारेंसियम। ठीक है, तो ये है आपके 14 तत्व एक्टेनाइड के। फिर से देख लो, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, और आपका ये था प्लूटोनियम, एमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम और कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडिलिवियम और ये आपका नोबेलियम और लारेंसियम। तो ये एक्टेनाइड श्रेणी के तत्व हैं परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के। ठीक है, तो आसानी से आप समझ सकते हो, ठीक है, कि एक्टेनाइड श्रेणी में और इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं, 5f कक्षक पे। तो देखो एकदम मस्त तरीके से ये है एक्टेनाइड श्रेणी की बात। अब बात आती है इनकी विशेषताओं की। बस आपको सिंपल यही लिखना था कि ये आवर्त 7 में, ठीक है, आवर्त 7 में आवर्त सारणी के बाहर नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है। इन्हें द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी कहते हैं और इस श्रेणी में 5f में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। और कहाँ से कहाँ तक होती है, थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक के तत्वों को एक्टेनाइड श्रेणी कहते हैं। आप बात करें इनकी विशेषता की, तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे इसकी विशेषताओं को देखते हैं। आप देखो, बात करें हम एक्टिनाइड श्रेणी की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो देखो विशेषताएं या लक्षण भी आप इसे कह सकते हो, एक्टिनाइड श्रेणी के लक्षण। ठीक है, तो देखो हमने लिखा हुआ है एक्टिनाइड श्रेणी की विशेषताएं निम्नलिखित। सबसे पहले आपको यही लिखना है, एक्टिनाइड श्रेणी की विशेषताएं निम्नलिखित। निम्नलिखित का मतलब, उसका मतलब हम नीचे विशेषताएं बताने वाले, इसलिए हमने लिख दिया निम्नलिखित है। ठीक है, आप देखो पहला नंबर इसका विशेषता या लक्षण है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक्टिनाइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो देखो हमने लिखा है एक्टिनाइड्स में इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में प्रवेश करता है। ये तो हमने पहले भी बताया था आपको कि एक्टिनाइड में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है, 5f कक्षक में। फिर कहा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडॉन 5f1 से 14 6d0 से 1 7s2 होता है। ध्यान से समझो, रेडॉन क्यों लिखा, क्योंकि इसका निकालने में आसान रहेगा, क्योंकि रेडॉन का परमाणु क्रमांक होता है 86। 86 तो इसी का हो गया, अभी एग्जाम्पल समझाएंगे। ठीक है, 86 इसी का हो गया और आगे आप 5f में कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 1 से लेकर 14 तक, 6d पे 0 भर सकते हो या 1 भर सकते हो और 7s पे 2 रहता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल समझो। हमने यहाँ पे थोरियम का निकाला हुआ है और ये 91 परमाणु क्रमांक और 92 यूरेनियम का, इतने के निकाले हुए। ठीक है, रेडॉन का बता ही दिया 86 होता है, तो 86 तो सिंपल इसका हो गया। आप देखो जब 86 हमने यही रख दिया, अब बचे कितने, 4। तो यहाँ पे देखो थोरियम क्या होता है, अपवाद होता है, इस कारण से 5f में जो होता है 0 इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान समझो, थोरियम जो होता है अपवाद होता है, जिस कारण से 5f कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 0। ठीक है, तो इस कारण से देखो 90 परमाणु क्रमांक, 86 तो रेडॉन का हो गया। आप बचा 4 में से देखो 5f पे 0 रहेगा और 6d पे 2 भरेंगे, 7s पे 2 भरेंगे, तो 2 2 मिला के 4 और 86 इसका, 86 4 मिलके 90। देखो ध्यान से, 86 इसका है, 86 2 88 2 90 परमाणु क्रमांक। बस ये याद रखना, थोरियम जो होता है अपवाद होता है, इसमें 5f कक्षक पे 0 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर आता है ये 91 परमाणु क्रमांक की बात, तो देखो 86 इसका हो गया, अब की बार 5f पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और यहाँ पे 6d पे 1 7s पे 2। बस ये याद रखो, आपको f पे 1 इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है। ठीक है, 5f पे 1 इलेक्ट्रॉन को नहीं भरना है, 2 भर सकते हो, 3 भर सकते हो। ठीक है, तो इस कारण से 1 नहीं भरा गया, तो यहाँ पे रेडॉन 86 हो गया, 5f पे 2 आया, 6d1 7s2, तो 2 3 2 5 और 86 मिला के 91 हो गया इसका। यूरेनियम की बात करें तो रेडॉन का 86, अब f2 था, अब f3 कर दो, 6d1 7s2, तो ये हो गया 92 का। बस थोरियम का थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, थोरियम अपवाद होता है। ठीक है, इसमें जो 5f पे 1 इलेक्ट्रॉन आपको नहीं भरना, आपको यहाँ पे 0 कर देना है और 6d पे 2 करके 7s2 कर देना है। ये थोरियम का है। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, 5f2 1 भर नहीं सकते, 2 भर दिया, 5f2 6d1 7s2, फिर 5f3 6d1 7s2। रेडॉन को मानना है 86। ठीक है, रेडॉन को परमाणु क्रमांक 86, तो 86 92 का निकाल लो, तो 86 3 89 1 90 2 92। इसी प्रकार 86 इसका, 86 2 88 89 2 91, फिर 86 2 88 2 90। रेडॉन का मतलब है 86। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आपको केवल एक एग्जांपल दे सकते हो मस्त तरीके से, किसी का भी जो आपको आसान लगे उसका देख लेना। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या हुआ, एक्टिनाइड्स में इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में प्रवेश करता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडॉन जिसका परमाणु क्रमांक 86, 5f 1 से 14, 6d07 7s2। देखो 5f में आप 1 से 14 तक भर सकते हो, लेकिन ये चीज लिख लेना थोरियम अपवाद होता है, इसमें 1 नहीं भर सकते, ठीक है। फिर 6d पे या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है, और आपका 7s पे क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो ये चीज है, एकदम मस्त तरीके से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो, ठीक है। आप देखते हैं अगला नंबर, इसकी विशेषता। आप देखो और विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं एक्टिनाइड श्रेणी की, ठीक है। तो देखो हमने लिख रखा है ये सभी तत्व प्रबल धन विद्युतीय धातु हैं। जो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं ये सभी तत्व प्रबल धन विद्युतीय धातु हैं। फिर अगला नंबर है एक्टिनाइड आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, रंगीन व अनुचुंबकीय होते हैं। मतलब ऐसे आपके कहा गया एक्टिनाइड आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रंगीन व अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समझते हो, अयुग्मित का मतलब होता है जिसमें किसी कक्षक पे इस टाइप से अकेला इलेक्ट्रॉन होता है उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और अगर कक्षक पे डबल इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन भरे हो तो उसे युग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। ये युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, ये होता अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो जो अकेला इलेक्ट्रॉन हो वो अयुग्मित कहलाता है। तो कहा गया एक्टिनाइड आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, अयुग्मित हो अर्थात अकेला हो, तो वो रंगीन व अनुचुंबकीय होते हैं। फिर कहा गया इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, ठीक है। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। और बात की जाए ये जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्ती होती है, ठीक है। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनकी ऑक्सीकरण अवस्था बदलती रहती है, ठीक है। तो ये बात है आपके एफ ब्लॉक के एक्टिनाइड श्रेणी। जो एफ ब्लॉक तत्वों पे 2 श्रेणियां हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, दोनों कंप्लीट होती है। लैंथेनाइड वाला वीडियो इसके पहले वाले पे देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री की, जाके लैंथेनाइड श्रेणी के बारे में मस्त तरीके से पढ़ सकते हो। तो ये थी एक्टिनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी की विशेषताएं। तो आशा करते हैं यार समझ में आया होगा, ठीक है। तो तैयार जरूर कर लेना, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो।